हेलो एवरीवन, मैं हेमा मेरी इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्योजिमल और कैसे कैसलिया की स्टोरी। तो आइए हम देखते हैं। इनसे मिली यह है क्योजिमल और बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों। भले ही आपसे जवाब देने बने या नहीं पता नहीं क्यों। और ये है उनके दोस्त कैसे और कैसलिया। तो देखिए इनकी स्टोरी है ये दोनों की। तो चलिए हम पढ़ते हैं। ये भी कोई कम नहीं है, मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। तो ये देखिए आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा क्यों और कैसे, है ना। भले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप, है ना। अगर उनके साथ आपकी मुलाकात हो गई तो आप क्यों और कैसे में ही भटकते रहेंगे। तो देखिए आगे क्यों 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 और कैसे 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 पढ़िए और पता कीजिए। तो आप लोग देखिए क्यों और कैसे में कहीं गुम मत हो जाना। तो चलिए हम पढ़ते हैं। गुरुजी नमस्ते, किधर चले। तो ये दो क्यों और कैसे जो है वो अपने टीचर से मिलते हैं, गुरुजी से। उनसे बोलते हैं कि गुरुजी आप किधर चले। नमस्ते, ज़रा मैं बाज़ार जा रहा हूँ। तो जो गुरुजी होते हैं वो बोलते हैं मैं बाज़ार में जा रहा हूँ। बाज़ार क्यों क्यों क्यों। तो वो पूछते हैं गुरुजी को कि बाज़ार में क्यों जा रहे हो आप। गेहूँ पिसवाना है इसलिए। तो वो बोलते हैं कि मुझे गेहूँ पिसवाने हैं, है ना। बाज़ार कैसे कैसे कैसे। तो वो कैसे होता है वो भी गुरुजी को पूछ लेता है कि कैसे जा रहे हो बाज़ार से। तो गुरुजी होते हैं वो बोलते हैं साइकिल पर, वैसे निकला तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। तो वो जो गुरुजी होते हैं वो बोलते हैं कि मैं साइकिल पर जा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं थैली निकला तो शिवदास जो था उसने अपनी गाड़ी दे दी, मतलब जो साइकिल थी उनको बाजार जाने के लिए दे दी थी गुरुजी को, है ना। तो देखिए आगे क्या होता है। अच्छा गेहूँ पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों। और जो क्यों क्यों होता है वो पूछता है कि गेहूँ क्यों पिसवाने हैं। अरे आटा जो चाहिए। तो गुरुजी बोलते हैं कि आटा जो चाहिए तो पिसवाना कैसे कैसे कैसे। वो बोलते हैं कि आटे को कैसे पिसवाना है ना। चक्की में भई आटा क्यों क्यों क्यों। तो बोलते हैं कि आटा क्यों चाहिए। क्यों भैया रोटी नहीं बनाएंगे। तो बोलते हैं गुरुजी कि रोटी नहीं बनानी है क्या। रोटी कैसे कैसे कैसे। तो वो बोलते हैं कि रोटी को कैसे बनाया जाता है। अरे आटे को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे और सानेंगे। क्यों क्यों क्यों। तो बोलते हैं कैसे सानना है। और सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रखता है ना, है ना। आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है, इसलिए सानेंगे। तो वो बोलते हैं सानना मतलब होता है यहाँ पे जैसे डो बनाना है ना। आटे को हम लोग मलते हैं रोटी बनाने से पहले। ये देखिए यहाँ पर सान के रोटी बनाया जा रहा है। सानेंगे कैसे कैसे कैसे। तो जो कैसे होता है वो और पूछता है सानेंगे पर कैसे। तुमने कभी देखा नहीं क्या। तो गुरुजी पूछते हैं क्या तुमने कभी देखा नहीं है। परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। तो बोलते हैं आटे को मलने को बोलते हैं सानना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उससे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे, समझे क्या। तो बोलते हैं समझे क्या। गुरुजी बोलते हैं ना अच्छा परात में क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे। और वो पूछने लगते हैं कि क्यों और कैसे। गुरुजी बोलते हैं फिर तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी क्यों 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 और बंद हो जाएगी कैसे कैसे कैसे। लेकिन तब तक जो गुरुजी है वो साइकिल पर फुर होके चुके होते हैं। तो वो साइकिल पर जो है सवार होकर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो दोनों से बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो चलिए हम जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ लेते हैं। तुम्हारी समझ में क्या आया आपको लिखना है। गुरुजी की थाली में क्या लिए जा रहे थे। जो गुरुजी थे वो थाली में क्या लिए जा रहे थे।
तो आंसर में लिखेंगे हाँ, गुरुजी जो थे थैली में जो है वो गेहूँ पिसवाने के लिए ले जा रहे, तो है ना। तो थैली थी, वो बाजार जा रहे थे गेहूँ पिसवाने के लिए। क्योजिमल और कैसे केसलिया से मिलने पर तुम्हें दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाऊंगा, ऐसे बोला, है ना। तो केजिमल और कैजी किसलिए से मिलने पर हम दोनों के बीच में भटकते रह जाएंगे, क्योंकि उन दोनों में क्यों और कैसे का जो प्रश्न है वो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा था, है ना। इसलिए जो है ये ऐसे बोला गया है। शिवदास ने गुरुजी को थैली देखकर अपनी साइकिल क्यों दे दी थी, क्योंकि शिवदास ने सोचा गुरुजी गेहूं की थैली इतना दूर पैदल कैसे जाएंगे, है ना। तो इसलिए जो शिवदास था उसने अपनी थैली दे दी थी गुरुजी को, साइकिल दे दी थी, थैली पकड़ के उतनी दूर से आएंगे कैसे ये पिसवा के और जाएंगे कैसे, इसलिए भी, है ना। तो चलिए हम आगे। ये देखिए यहाँ पे रोटी एक नाम अनेक है। रोटी को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कुछ और नाम पता करके लिखो। तो यहाँ पे देखिए फुल्का भी कहते हैं, चपाती भी कहते हैं, पराठा, ये सभी जो है वो नाम है ना उसके। तो चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं? आटा गूंदना कहते हैं हमारे घर में, है ना। आटा गूंदना, आटा गलाना, आटा मलना, और कुछ है हमारे घर में आटा सानने को आटा गूंदना भी कहते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है, अपने हिसाब से आप लोग लिख सकते हैं कि आपके घर में क्या कहते हैं, है ना। गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे और अपने साथियों पर बड़े से पता करो कि क्या किसी और चीज़ की रोटी भी बनती है? हाँ बनती है, यदि उतना दाना या बाली मिलती है तो अपनी कॉपी में चिपका दो। तो आपको ये एक्टिविटी करनी है, अपनी कॉपी में चिपकाना है ना। गुरुजी गेहूं की आटी रोटी खाती थे, रोटी थी गेहूं की, वो खाते थे, और बाजरे, मक्का, ज्वार, जौ, चना, इसकी रोटी भी बनती है। तो चलिए हम लोग जो नोट है ये भी आपको चिपकाने हैं। बाजरी, मक्का, ज्वार, जौ, चना, दाने, इसकी सब्जियों की जो है वो रोटी बनती है और आपकी कापियों में ये चिपकाने हैं। तो आप चिपकाइए अपने नोटबुक में, है ना। और नेक्स्ट है रोटी क्यों ऐसे बनेगी? आटे को सानेंगे और गेहूं को पिसवाएंगे। और ये देखिए आगे मैंने लिखा है यहाँ पे आंसर में, गेहूं को पिसवाएंगे, आटे को सानेंगे और चकले पर बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे और गरम गरम खाएंगे। तो आपको ये ठीक करके लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट है सने आटे में थोड़ा सा आटा लेंगे और फिर उसका गोला गोला पेड़ा बनाएंगे और उसका सूखा आटा लगाकर चकले पर रखकर गोल गोल बेलेंगे। तो ये देखिए आपको फिफ्थ आंसर में ये लिखना है। तो चलिए हम आगे के देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट है रोटी बनाने के लिए कितना कुछ काम करना पड़ता है, जैसे सानना, बेलना आदि, है ना। तो आपको लिखना है चाय बनाने के लिए क्या किया जाता है। तो उत्तर में लिखेंगे चाय बनाने के लिए एक पतीले में पानी लेकर गैस चढ़ाकर पतीले को उस पर रखते हुए उस पानी में चाय की पत्तियां डालेंगे और कुछ देर तक उसको उबलने देंगे। फिर वहाँ पे दूध और चीनी डाल देंगे, है ना, और उसको उबलाएंगे और कप में लेके छान के उसको पिएंगे। तो आपको आप जैसे चाय बनाते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखना था। तो आप लिखिए, अपने हिसाब से भी आप लोग चाय को लिख सकते हैं जैसे आप बनाते हैं, है ना। सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। और दाल भी कैसे बनाते हैं, है ना। पहले दाल साफ़ कर लेंगे, धो लेंगे उसको, बाद में पानी में डालकर आंच पर पकाएंगे। फिर पानी उबालने तक दाल उसमें डालेंगे और दाल पानी अच्छी तरह से मिलाएंगे और गैस से उतार देंगे। फिर एक कटोरी में घी डालकर तवा जीरा प्याज डालकर उसकी जो है वो फोड़नी है, कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसको फोड़नी देंगे और पकाएंगे अच्छे से, है ना। तो आपको जैसे आता है दाल की जो रेसिपी है आप इसमें लिख सकते हैं। और इसमें हलवा की रेसिपी लिखिए जैसे आप हलवा बनाते हैं, है ना। और इसमें लस्सी भी है। लस्सी बनाने के लिए पहले दही को किसी
गहरे बर्तन में डालकर रई से बुनेंगे, फिर चीनी और बर्फ़ डालकर घुमेंगे और इस तरह लस्सी जो है तैयार हो जाएगी और आप अच्छे से पी सकते हैं। तो चलिए आप इन सभी को ट्राई कीजिए। आई होप सो आप ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट करिए कि आपने सच में जो है ये रेसिपीज़ को ट्राई किया है और बनाया भी है ना। ये देखिए आगे है दाम, नीचे कुछ आटे के नाम लिखे हैं तो उनके दाम पता करो। तो आपको क्या करना है कि मक्की मतलब मकई जो होती है उसका वज़न कितना होता है यहाँ पे लिखना है आपको, है ना। 1 किलो 2 किलो या फिर किस हिसाब से आप ख़रीदते हो वो भी यहाँ पे मैटर करता है। और उसका दाम जो होता है, एक अगर हम मेज़ को देखेंगे तो 10 रुपये का होता है ना। कभी कभी 5 का भी दे देते हैं, है ना। तो इस हिसाब से आप लोग लगा सकते हैं। जो बाजरा होता है वो भी, और जो चना है 60 रुपीज़ 60 रुपीज़ या फिर 80 रुपीज़ तक हो सकता है। तो चलिए हम आगे भी देख लेते हैं। आसपास हम गेहूँ पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं। हम इस कामों में लिए कहा जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस कामों के लिए कहा जाना है तो आपको लिखना है आटा खरीदने कहाँ जाएंगे हम लोग, दुकान में, या फिर हम लोग डीमार्ट से भी खरीदते हैं। आजकल तो पिसा हुआ ही आटा आता है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो हम लोग खास तक वही करते हैं। और पंचर बनवाने कहाँ जाएंगे, जो ये होता है पंचर की दुकान, साइकिलिंग, है ना, तो वहाँ पर हम लोग जा सकते हैं। और दूध खरीदने दुकान में जाते हैं हम लोग, है ना। और जूते की मरम्मत करवाने जो चांबार होते हैं उनके पास हम जूते की जो है मरम्मत करवाने जाते हैं। सुराही खरीदने भी लिखना है आपको, जो ये होते हैं सुराही बेचने वाले उनके पास जाते हैं। कॉपी किताब खरीदने दुकान में जाते हैं हम लोग, कॉपी के, है ना, जो बुक स्टॉल होता है। और बाल कटवाने नाई के पास जाते हैं हम, है ना। और अपने घर के पास की आटा चक्की पर जाओ और पता करो कि क्या है क्या नहीं। ये देखिए यहाँ पे वह क्या क्या पिसता है, आटा चक्की किस चीज़ से चलती है और किस चक्की को कितना बार रोका जाता है। ये देखिए आटा चक्की जो है वो अब तो इलेक्ट्रिक की भी आई है। पहले के ज़माने में थोड़ी सी अलग थी, लेकिन ख़ास करके जो आटा चक्की है वो इलेक्ट्रिक पर ही चलती है। और वहाँ पे गेहूँ, मक्का, बाजरा, जो चावल होते हैं वो सभी जो है वो पीसे जाते हैं, है ना। और कुछ आपको पता हो तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं, है ना। ये देखिए नीचे दिया गया है कैसे बनेगी रोटी, तो यहाँ पे सभी सामान है। आप लोग इसका इस्तेमाल जो है वो करके लिख सकते हैं यहाँ पे कैसी रोटी बनानी है। सामान का नाम लिखना है आपको, क्या चाहिए आपको, पहले बेलन, रोलर पैड जो बोलते हैं उसको, है ना। और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं तवा भी चाहिए आपको, और चूल्हा भी चाहिए, और एक सरता भी चाहिए, है ना। तो आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो सभी आपको लिखते जाना है ना। तो चलिए आप लोग लिखिए अपने हिसाब से। तो हो गई ये हमारी स्टोरी कंप्लीट। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, वहाँ से आप लोग PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं इसका। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।